ऐसे जानवर जिसके साथ प्रकृति ने ही गंदा मजाक कर दिया है। नंबर 1 तस्वीर में दिख रहा है ये कुत्ता करीब 20 सालों तक फंसे होने के कारण मम्मीफाइड हो गया है और इस घटना को एक्सप्लेन कर वैज्ञानिक बताते हैं कि ये कुत्ता किसी गिलहरी का पीछा करते हुए इस पेड़ के बीच फंस गया होगा, जिसके बाद ये पेड़ से नहीं निकल पाया होगा और इसकी मौत हो गई। नंबर 2 पत्थरों के बीच फंसे इस 12 सिंगे के कंकाल को देखकर लगता है कि इसे किसी ने सजाकर यहाँ रखा है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दरअसल ये 12 सिंगे पत्थरों के बीच गलती से फंस गई होगी, जिसके बाद भूख और प्यास के कारण इसकी मौत हो गई और जंगल में रहने वाले मांसखोर बीटल्स ने इसकी हड्डियों को छोड़कर इसकी सारी अंग को खा गई होगी। नंबर 3 वीडियो में दिख रही ये मूसा के दिमाग में कुछ ब्रेन स्टिक पैरासाइट घुस गए होंगे, जिसके बाद इस पैरासाइट ने मूस के दिमाग को खाना चालू कर दिया। अंततः एक ज़ॉम्बी की तरह हरकत करते हुए इस मूस की मौत हो गई। तो दोस्तों मिलिए थाईलैंड की रहने वाली एक छोटी सी लड़की सुपत्रा ससुफन से, जिसका नाम दर्ज है दुनिया की सबसे ज्यादा बालों वाली लड़की, पर ये टाइटल कीजिए अभी श्राप से कम नहीं। दरअसल सुपत्रा एक अजीब किस्म की बीमारी का शिकार बन चुकी थी, जिसका नाम है हाइपरट्राइकोसिस। इस बीमारी में इंसान के शरीर में बाल अन्य समान तरीके से बढ़ने लगती है और ज्यादातर बाल चेहरे पर ही निकलना शुरू हो जाती है और इसी बीमारी का शिकार हुई थी सुपत्रा, जिसे न जाने इस बाल के कारण कई समस्या होती थी। लोगों द्वारा न जाने कैसे कैसे शब्दों को इसे बर्दाश्त करनी पड़ती थी। यहाँ तक कि सुपत्रा ने लेजर ट्रीटमेंट का भी इस्तेमाल किया, पर इसे कोई असर नहीं हुआ। लेकिन बाद में सुपत्रा ने इस बीमारी को स्वीकार करना सीख लिया। इसकी 17 वर्ष की उम्र में इसकी शादी भी हुई और आज ये सामान्य जिंदगी जी रही है। हालांकि बालों का बढ़ना कम नहीं हुआ, पर ये लड़की भी कहाँ हार मानने वाले में से थी। इसने बाल का सामना शेविंग करके करना सीख लिया। दोस्तों बीच रास्ते पर ये पप्पी दर्द से पूरी तरह तड़प रहा था। किसी गुरूर व्यक्ति ने इसे लाठी मारकर इसके दोनों पैरों को तोड़ दी और बेचारा पप्पी जैसे तैसे करके 2 पैरों के सहारे चल रहा था। वो तो शुक्र है कि रेस्क्यू टीम की नजर इस प्यारे से पप्पी पर पड़ती है और वो इसको अपने साथ अस्पताल लेकर जाते और इसका ट्रीटमेंट करते हैं। ज्यादा दिनों से पैर टूटे रहने की वजह से पप्पी का पैर पैरालाइज हो गया था। रोजाना रेस्क्यू टीम की प्रयास और ट्रीटमेंट की वजह से फाइनली ये पप्पी ठीक हो जाता है और फिर से वो अपने पैरों पर पहले की तरह चल या दौड़ सकता है। जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं, जानवरों के प्रति रेस्क्यू टीम के इस प्यार के लिए 1 लाइक तो बनती है। क्यों इस टाइगर को इतने सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया? आखिर क्या थी वजह जिसकी मौत पे लोग अपने आंसू नहीं रोक पाए? दरअसल मध्य प्रदेश की ये बाघनी कोई आम बाघनी नहीं है। ये विशेष गुणों के चलते सिर्फ देश भर में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व भर में मशहूर थी। आमतौर पर एक टाइगर की लाइफ सिर्फ 8 से 10 सालों तक की होती, लेकिन ये उससे कई ज्यादा सालों तक जीवित रही। सन 2005 नेशनल पार्क में जन्मी है बाघनी, जिसे T15 नाम दिया गया। लेकिन बाद में इसकी गतिविधियों पर नजर रखने के लिए नेक में एक रेडियो कॉलर पहनाई गई और तब से ये कॉलर वाली के नाम से फेमस होने लगी। देश विदेश से लोग कच्छ नेशनल पार्क सिर्फ इसे देखने के लिए आते थे, क्योंकि इसके नाम सबसे ज्यादा टाइगर गॉप्स को जन्म देने के लिए रिकॉर्ड दर्ज है, जिसने 8 मिनट में कुल 29 गॉप्स को जन्म दी। इसलिए इसे सुपर मॉम भी कही जाती थी। लेकिन बढ़ती उम्र के साथ ये कमजोर पड़ती जा रही थी और फाइनली 15 जनवरी के शाम के वक्त 17 के उम्र में इंडियन वाइल्ड लाइफ की इस चैम ने अपनी अंतिम सांस ली। दोस्तों आजकल ज्यादातर हाथी टेस्कलेस यानी बिना दांतों के पैदा हो रहे, जिसकी वजह जानकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। दरअसल मोजाम्बिक के गोरा नेशनल पार्क में बिना दांतों के हाथी का पैदा होना एक आम बात हो चुकी है और इसके बारे में क्रिस्टल यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों का कहना है बेचारे ये हाथी इलीगल पोचिंग के प्रेशर में अपने दांत खोने के लिए इन्वॉल्व हो रहे हैं। आपको बता दूं 1997 से 1992 तक चली अफ्रीकन सिविल वार के दौरान हाथी के दांतों की डिमांड आसमान छू ली थी, क्योंकि इन दांतों को बेचकर लड़ाई के लिए हथियार खरीदने के साथ साथ उस कंपनी में फाइनेंस भी किया जाता था। उस दौरान गोरा नेशनल पार्क के 90% हाथियों को मार दिया गया था और उनमें से 10% हाथी बचे थे। इनमें से ज्यादातर हाथियों के पास दांत नहीं थे, इसलिए इन्हें छोड़ दिया गया। और कुछ लोगों का मानना है क्योंकि इस पार्क के हाथियों का प्रोडक्शन इन्हीं से हो रहा है, इसलिए आजकल ज्यादातर हाथी बिना दांतों का पैदा हो रहे हैं। तो कुछ लोगों का मानना है इन हाथियों ने समय के साथ साथ इन्वॉल्व होना शुरू कर दिया है। इस कछुए के साथ जो हुआ उसे देखकर आप भी रोएंगे। एक दिन कुछ लोगों के ग्रुप को एक कछुआ मिलता है जिसके नाक में कुछ फंसी हुई होती है। फिर ये सभी लोग इसके मदद के लिए आगे आते हैं और उस चीज को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये चीज इस कछुए के नाक में बहुत अंदर तक धंसी हुई होती है, इसलिए उसे जोर से खींचने के बावजूद भी वो बाहर नहीं आ रही थी और उस कछुए को सांस लेने में भी बहुत दिक्कत हो रही थी और उसके नाक में से भी खून निकलना स्टार्ट हो गई थी। फिर इन लोगों के बहुत कोशिश करने के बाद वो चीज बाहर निकली और आपको पता है वो चीज एक प्लास्टिक स्वॉर्ड थी, जिसे हम ह्यूमंस में से ही किसी ने पानी में फेंकी थी। दोस्तों आज से आप कसम खाओ कि आप प्लास्टिक की चीजें पानी में नहीं फेंकोगे। 3 ऐसे जीव जो खून जमा देने वाली ठंड में भी बड़े मजे से रहते। नंबर 1 मक्स ऑक्स आर्कटिक क्षेत्र में रहने वाली ये कस्तूरी बैल ठंड में रहने के लिए जानी जाती है, पर ठंड से बचने में मदद करती है। इसकी मोटी त्वचा, घने बाल, चर्बी की मोटी लेयर और झुंड जिसके सहारे ये
जानलेवा ठंड भी झेल लेते हैं। नंबर 2, आर्कटिक फॉक्स। इस सफेद लोमड़ी को सबसे खूबसूरत लोमड़ी भी कही जा सकती है, जो धरती के उत्तरी गोलार्ध में सबसे ठंडे इलाकों में रहती है और शिकार करने के लिए ये बर्फ में 3 फीट की गहराई तक भी जा सकती है। इसके साथ ही गर्मी आने पर जब बर्फ पिघल जाती है तो इसके सफेद बाल भूरे रंग की भी हो जाती है। नंबर 3, हेयर। इस प्यारे से खरगोश को टुंड्रा क्षेत्रों में ही देखी जा सकती है, जहाँ तापमान -40 डिग्री के सेल्सियस तक पहुँच जाती है। अन्य खरगोश के अलग इसके कान छोटे आकार की होती है, पर ये खुद सामान्य खरगोश से थोड़े बड़े होते हैं, पर इसकी क्यूटनेस किसी से कम नहीं होती। कई बार मनुष्य ये बात भूल जाते हैं कि हमारे कंट्रोल से ये दुनिया नहीं चलती, पर फिर भी कई लोग प्रकृति के नियमों के खिलाफ जाकर उल्टी सीधी हरकतें करना चालू कर देते हैं। ठीक उसी लिस्ट में शामिल है मगरमच्छों को अपने वश में करना। हालांकि कई बार प्रोफेशनल मगरमच्छों को खुद के काबू में कर लेते हैं, यहाँ तक कि मगरमच्छ के खुले जबड़ों के बीच अपना हाथ व सिर भी रख लेते हैं और मगरमच्छ उन्हें कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचाती। पर ऐसे भी घटनाएं देखने को मिली है कि चीजें एक जैसी नहीं रहती, क्योंकि एक 22 साल के कोनवो नाम की एक व्यक्ति कुछ ऐसे ही प्ले परफॉर्म कर रहे थे कि तभी अचानक मगरमच्छ ने अपने जबड़ों के बीच कोनवो के हाथ को जकड़ लिया और अपना डेथ रोल्स शुरू कर दिया। मैं आपको बता दूं, डेथ रोल्स मगरमच्छों द्वारा किया गया सबसे खतरनाक अटैक में से एक होती है, जिसके चपेट में आने वाले जीवों का बच पाना लगभग नामुमकिन हो जाती है। ये चीजें जिसके बारे में बेहद ही कम लोग जानते होंगे। नंबर 1, एक 3000 साल पुरानी इजिप्शियन मम्मी की पासपोर्ट और वीजा बनाई गई, क्योंकि इसे इजिप्ट से पेरिस ले जानी थी, क्योंकि इजिप्ट में मम्मी का शरीर खराब हो रही थी, इसलिए पेरिस में इन पर रिसर्च के लिए ले जाना काफी आवश्यक हो रही थी, इसलिए मरे हुए शरीर का वीजा और पासपोर्ट बनानी पड़ी। नंबर 2, आपने पॉपकॉर्न तो जरूर खाई होगी, लेकिन क्या आपको पता है इस कॉर्न को सिर्फ अंटार्कटिका को छोड़कर दुनिया के हर जगहों में उगाई जा सकती है। नंबर 3, आप एप्पल तो जरूर खाते होंगे और आपको इस बात की परवाह तक नहीं होगी कि आप एप्पल के साथ उसके बीज भी निकल जाते, तो जरा संभल जाइए, क्योंकि एप्पल के बीज में साइनाइड की जहर की मात्रा पाई जाती है, जिसका ओवरफीडिंग किसी की भी जान ले सकती है। ऐसे जानवर के बच्चे जो इस दुनिया के लगते ही नहीं। नंबर 1, आर्नोवार्क्स कवच। अफ्रीका के कई हिस्सों में पाई जाने वाले इस जानवर को देखकर ऐसा लगता ही नहीं कि ये इस ग्रह का होगा, क्योंकि इसे देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि ये खरगोश, कंगारू और सुअर के मिश्रण से बनी हो। खैर, इस जानवर के लंबे नाक भोजन सूंघने में इसकी काफी मदद करती है और ये अपना पेट चींटियों व दीमकों से भरते हैं। नंबर 2, पेंगो पॉप्स। अफ्रीका और एशिया के घने जंगलों में पाई जाने वाली ये जानवर देखने में सामान्य जीव की तरह नहीं लगती, क्योंकि इसके शरीर में पाई जाने वाली सल्क इसे सबसे अनोखी रूप देती है, पर अफसोस कि इसके सल्क के चलते ये मनुष्यों का शिकार बन जाती है। नंबर 3, डेमेक्सकस किड्स। इस प्यारी सी बकरी को देखकर ऐसा लगता है कि ये धरती की नहीं बल्कि कोई जन्नत का जानवर हो, जिसमें से इसकी खूबसूरत लंबे कान किसी के भी मन मोह ले, पर ये बड़े हो जाने के बाद यही बकरी किसी शैतान से कम नहीं लगती। छोटे से बोरवेल में गिरे नंदी महाराज रात के समय अंधेरे की वजह से नंदी महाराज इस बोरवेल में गिर जाते हैं। जब ये बात गांव वाले को पता चलती है तो वो जेसीबी को बुलाकर बोरवेल को हटा देते हैं, लेकिन बेचारे नंदी महाराज वैसे के वैसे ही बैठे रहते हैं और पूरी तरह दर्द से तड़प रहे थे। फिर गांव वालों ने इस नंदी महाराज पर पानी डाल देते हैं ताकि वो होश में आ सके, लेकिन लगातार दबे रहने की वजह से नंदी महाराज का पैर फंस जाता है और गांव वालों इस नंदी महाराज को रस्सी के सहारे बहुत ही मशक्कत के बाद बाहर निकालते हैं। नंदी महाराज के ना चल पाने की वजह से गांव वाले उनके पैरों का भी मालिश करते हैं और नंदी महाराज को पानी भी पिलाते हैं और उसके बाद नंदी महाराज को रेस्क्यू टीम को सौंप देते हैं। लगातार चले ट्रीटमेंट और देखभाल की वजह से नंदी महाराज ठीक हो जाते हैं। इन भले गांव वालों के लिए एक लाइक तो बनती है। बहुत ही दुखद घटना हुई गौ माता के साथ। गौ माता जिस झोपड़ी में रह रही थी उस झोपड़ी में आग लग जाने की वजह से गौ माता का पूरा शरीर जल गई थी और गौ माता का पूरा शरीर जल जाने की वजह से पूरी बॉडी में इन्फेक्शन फैल चुकी थी और अभी गौ माता की हालात इतनी खराब है कि वह खुद से कुछ खा भी नहीं पा रही थी, जिस वजह से इनका बच पाना बेहद ही मुश्किल है। और जब तक गौ माता के शरीर में जान है, रेस्क्यू टीम उनकी निस्वार्थ सेवा करते रहेंगे। रेस्क्यू टीम के जानवरों के प्रति इतनी अच्छी सोच रखने के लिए एक लाइक तो बनती है। शेर कभी घास नहीं खाते, भले उन्हें भूखा क्यों न मरना पड़े। ये कहावत तो आपने सुनी होगी, पर यह कहावत उतनी भी सच नहीं है। हालांकि शेर के मांस खाने के पीछे का कारण यह है कि इसकी आंत उतनी बड़ी साइज की नहीं पाई जाती और ना ही ये घासों में पाई जाने वाली सेल्यूलोम का पाचन कर सकती है, इसलिए मजबूरन इन्हें मांस खानी पड़ती है। लेकिन कभी कभी जब शेर का पेट खराब हो जाता है तब मजबूरन शेर को घास खानी पड़ती है ताकि इसके बाद पेट में इरिटेशन हो, उसके बाद ये उल्टी कर सके। अक्सर ऐसी हरकतें आपने कुत्तों या फिर बिल्लियों को भी करते देखी होगी कि जब ये अपने नहीं पचे भोजन को बाहर निकालना चाहते हैं तो इन्हें उस अपच भोजन को बाहर निकालने के लिए घास खानी पड़ती है। डॉल्फिन को पानी का सबसे अक्लमंद प्राणी मानी जाती है, जिसे इंसानों के साथ घुलने मिलने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। पर क्या आपको पता है कि आखिर डॉल्फिन सोती कैसे? अब जैसा कि आपको पता है कि समुद्र के अंदर डॉल्फिन के लिए कोई बिस्तर तो नहीं लगी होती और साथ ही डॉल्फिन एक फिश ना होकर नॉर्मल सोती है, यानी श्वास लेने के लिए ये
अपने फेफड़ों का इस्तेमाल करती है, इसलिए ये आवश्यक हो जाती है कि सोते वक्त ये आसानी से सांस ले सके। इसलिए अक्सर डॉल्फिन समुद्र के पानी के ऊपर आकर या फिर पानी में फ्लर्ट करते करते सोती है, लेकिन ये अपनी एक आंख हमेशा खोलकर सोती है और उस वक्त उसका एक दिमाग अलर्ट मोड में होती है। फिर कुछ देर बाद ये अपनी दूसरी आंख और दिमाग के दूसरे हिस्से को एक्टिव कर लेती है ताकि पहले पार्ट वाले दिमाग को आराम मिल सके और इस प्रकार एक डॉल्फिन अपनी नींद पूरी करती है। ऐसे अनोखे गैजेट्स जो आपकी जान बचा सकते हैं। नंबर 1 लाइफ सेव। अगर आप गलती से किसी जंगल के बीच फंस गए तो यकीन मानिए महज 1 किलो से भी कम भारी ये डिवाइस आपकी जान बचाने के लिए किसी मील का पत्थर की तरह साबित होगी, क्योंकि ये मात्र एक ही डिवाइस की मदद से आप कैसे भी गंदे पानी को बिल्कुल भी फिल्टर कर सकते हैं। इसमें मौजूद प्लाज्मा लाइट की मदद से आप आग भी जला सकते हैं। इसमें लाइट भी मौजूद है जिसे आप टॉर्च की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। लोगों तक संकेत पहुंचाने के लिए इसे आप सायरन के रूप में भी यूज कर सकते हैं और आप अपना फोन भी चार्ज कर सकते हैं। नंबर 2 UDFP बैग अटैक बैग। इस डिवाइस को पीठ में बांधी जाती है और ये आपको जंगली जानवरों से रक्षा कर सकता है। बस आपको कंधे के पास मौजूद होल्डर को खींचना है जिससे पीछे की तरफ से धुआं निकलना शुरू हो जाएगी। नंबर 3 दो एक्सट्रैक्टर पंप। इस पंप की सहायता से आप सांप के विष को भी अपने शरीर से बाहर निकाल सकते हैं। शेर भले ही जंगल का राजा होता है, पर हर शेर को एक ऐसे दिन का भी सामना करना पड़ता है जिससे होकर कोई गुजरना नहीं चाहता, लेकिन मुश्किलें शेरों को उसके बचपन से लेकर मृत्यु तक साथ रहती है, क्योंकि बचपन में ही कई शेरों को झुंड से बाहर निकाल दी जाती है, जिसके बाद वो अकेला शिकार करने से लेकर अपने साथी तलाशने जैसे काम करता है। पर असल समस्या तो एक शेर के जीवन में तब आती है जब वो बूढ़ा हो जाता है, क्योंकि भले ही उसने पूरे जीवन संघर्ष करके अपनी झुंड बनाई हो, पर बूढ़ा होने पर उसी झुंड या अन्य कोई शक्तिशाली शेरों की चुनौती उन्हें स्वीकारनी पड़ती है और अगर वो बूढ़ा शेर उस चुनौती हार जाता है तब उसे झुंड से बाहर निकाल दी जाती है, जिसके बाद वो अकेला शिकार करना इसके लिए नामुमकिन सा हो जाता है। जिस वजह से वो बरसात में जब मिट्टी गीली हो जाती है तब वो खरगोश अथवा जंगली सूरों को बिल को खोद कर उसमें से अपना आहार ढूंढते हैं और कई बार तो ये शिकार के हाथों ही मारे जाते हैं। बीच रास्ते पर ये माँ अपने बच्चे के लिए मदद की गुहार लगा रही थी, पर कोई इंसान इस बेजुबान जानवर की मदद नहीं कर रहा था। पर यह बात जब रेस्क्यू टीम को पता चलती है तो रेस्क्यू टीम उस बच्चे को अपने साथ लेकर जाते हैं। देखते हैं कि बच्चे के शरीर पर बहुत ही खतरनाक घाव हो चुकी थी और कीड़े भी लग चुकी थी। रेस्क्यू टीम घाव की अच्छे से सफाई करके ट्रीटमेंट करते हैं। लगातार चले कुछ दिनों की ट्रीटमेंट और प्यार की वजह से फाइनली ये बच्चा ठीक हो जाता है और फिर रेस्क्यू टीम उस बच्चे की मां को ढूंढकर उसे वापस कर देती है। जानवरों के प्रति रेस्क्यू टीम की इस भरपूर प्यार और सेवा के लिए 1 लाख तो बनती है। इस कचरे के ढेर में एक प्यारा सा पपी मदद के इंतजार में बहुत तड़प रहा था। कचरा इतना ज्यादा था कि किसी को दिखाई नहीं दे रही थी कि इस कचरे में किसी की जान फंसी है। वो तो शुक्र है कि रेस्क्यू टीम की नजर इस प्यारे से पपी पर पड़ती है। ये सीन दिल दहला देने वाली थी। ये इंसानों की क्रूरता ने इस बच्चे की ऐसी हालत कर दी थी कि किसी के भी आंखों से आंसू आ जाए। पपी के पैरों पर टेप लगा दी गई थी ताकि वो वहाँ से भाग न पाए और शरीर पर लोहे की रड को फंसा दी गई थी। ये बच्चा लगातार 7 दिनों से भूखा था, इसलिए ये ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। रेस्क्यू टीम वालों ने उसे उठाकर अपने साथ ले जाते हैं। पहले उसके शरीर से रड को काटकर निकालते और फिर उसे अच्छे से नहलाकर खाना खिलाते हैं। रेस्क्यू टीम के इस प्यार के लिए 1 लाख तो बनती है। इस छोटे से बोरवेल में गिरा नंदी महाराज रात के समय अंधेरे की वजह से नंदी महाराज इस बोरवेल में गिर जाते हैं। जब ये बात गांव वाले को पता चलती है तो वो जेसीबी को बुलाकर बोरवेल को हटा देते हैं, लेकिन बेचारे नंदी महाराज वैसे के वैसे ही बैठे रहते हैं और पूरी तरह दर्द से तड़प रहे थे। फिर गांव वालों ने इस नंदी महाराज पर पानी डाल देते ताकि वो होश में आ सके, लेकिन लगातार दबे रहने की वजह से नंदी महाराज का पैर फंस जाता है और गांव वालों इस नंदी महाराज को रस्सी के सहारे बहुत ही मशक्कत के बाद बाहर निकालते हैं। नंदी महाराज के ना चल पाने की वजह से गांव वाले उनके पैरों का भी मालिश करते और नंदी महाराज को पानी भी पिलाते हैं और उसके बाद नंदी महाराज को रेस्क्यू टीम को सौंप देते हैं। लगातार चले ट्रीटमेंट और देखभाल की वजह से नंदी महाराज ठीक हो जाते हैं। इन भले गांव वालों के लिए 1 लाख तो बनती है। रोड के किनारे इस प्यारी सी बिल्ली को किसी कार वाले ने टक्कर मार दी थी। बेचारी बिल्ली खून से लथपथ तो बहुत ही ज्यादा तड़प रही थी। वो तो भगवान का शुक्र है कि रेस्क्यू टीम की नजर इस बिल्ली पर पड़ती है। वो इसको रोड से उठाकर साइड में रखते, फिर ब्लड के साथ साफ सफाई करके बिल्ली को पानी पिलाते हैं, फिर उसको अपने साथ हॉस्पिटल ले जाकर अच्छे से ट्रीटमेंट करते हैं। लगातार 2 हफ्ते की अच्छे ट्रीटमेंट और देखभाल की वजह से बिल्ली धीरे धीरे सर्वाइव करने लगती है और फाइनली ये बिल्ली पहले की तरह नॉर्मल हो जाती है। अगर आपके दिल में भी जानवरों के लिए थोड़ा सा भी प्यार है तो इन बेजुबान जानवरों की हेल्प जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। खेतों में ट्रैक्टर से जुताई के समय अचानक से नागराज का शरीर जुताई करने वाली मशीन के बीचों बीच आ जाती है और नाग महाराज के शरीर के 2 टुकड़े हो जाते हैं। इनका बच पाना मुश्किल हो जाती है। नागराज की मौत कभी भी हो सकती है, लेकिन फिर भी किसी हमले से बचने के लिए ये अपने आप को आखिरी सांस तक जिंदा रखा है। हम आपके जानकारी के लिए बता दें कि इस हाल में भी ये सांप अगर बाइट करे तो किसी की भी
ले सकता है। बड़े दुख की बात यह है कि रेस्क्यू टीम भी अब इस नाग महाराज को नहीं बचा सकती। बीच रास्ते पर खून से लथपथ ये डॉगी बेहोश पड़ा था और दर्द से कर्रा रहा था। इस मासूम डॉगी को किसी ने पत्थर मारकर घायल कर दिया था। डॉगी के आंखों के ऊपर बहुत बड़ी कट बन चुकी थी, जिसकी वजह से खून बहुत ज्यादा निकल रही थी। रेस्क्यू टीम को इसकी खबर लगते ही रेस्क्यू टीम इसका तुरंत इलाज करते और लगातार चले 7 दिनों के ट्रीटमेंट के बाद फाइनली ये डॉग ठीक हो जाता है। जानवरों के प्रति अच्छी सोच रखने वाले इस रेस्क्यू टीम के लिए प्लीज 1 लाइक तो बनती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बीते दिनों पहले एक नंदी महाराज को गौ सेवा धाम ने रेस्क्यू किया था। किसी क्रूर व्यक्ति ने नंदी महाराज पर तेजाब फेंक दिया था। नंदी महाराज का आधा शरीर झुलस चुका था और उनकी आंखों में दर्द साफ झलक रही थी। रेस्क्यू टीम नंदी महाराज को लाते ही ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं। दर्द इतना गहरा था कि अगर सही समय पर इलाज नहीं होता तो कुछ भी हो सकता था। नंदी महाराज के लगातार चले 10 दिनों के ट्रीटमेंट के बाद नंदी महाराज थोड़ा अच्छा महसूस कर रहे थे और अभी नंदी महाराज के पूरे शरीर को ठीक होने में लगभग 6 महीने का वक्त लगेगा और हमें पूरा विश्वास है कि रेस्क्यू टीम नंदी महाराज को फिर से स्वस्थ कर देंगे। रेस्क्यू टीम के निस्वार्थ सेवा के लिए 1 लाइक तो बनती है। कहते हैं ना, हर खूबसूरत चीज में एक दाग होता है और ये मुहावरा खरगोशों पर बिल्कुल सटीक बैठता है, क्योंकि ये खरगोश काफी खूबसूरत दिखते हैं पर इसमें एक दाग होता है सबसे बुरी माँ कहलाने की। आप बिल्कुल सच सुन रहे हैं। प्यारी से दिखने वाली ये खरगोश सबसे बुरी माँ में से एक है, क्योंकि ये अपने बच्चे को जन्म देने के बाद उन्हें छोड़कर चली जाती है। ऐसा बहुत ही कम देखने को मिलती है कि माँ खरगोश अपने बच्चों का देखभाल करती है। एक माँ के बिना खरगोशों का बचपन बहुत ही तकलीफ से होकर गुजरती है। उन्हें जिंदा रहने के लिए सारी जरूरी चीजों का इंतजाम खुद ही करनी पड़ती है। पर एक माँ खरगोश की क्रूरता हमें तब देखने को मिलती है जब वो अपने किसी कमजोर बच्चे को ही खा जाती है। बात जब संतानों की आती है तब माँ अपने बच्चों के लिए किसी भी हद को पार कर जाती है। लेकिन कंगारुओं के मामले में बिल्कुल अलग है, क्योंकि जब दूसरी माँ अपने बच्चों की जान बचाने के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर देती है, वहीं कंगारू के पीछे जब कोई शिकारी पर जाती है तब ये जान बचाने के चक्कर में अपने ही बच्चे को शिकारी के आगे फेंक देती है। ऐसा इसलिए नहीं कि अपने बच्चों से बिल्कुल प्यार नहीं करती, ये भी दूसरी माँ की तरह अपने बच्चों की देखभाल बहुत ही अच्छे तरीके से करती है। मगर साइंटिस्ट की माने तो ये ऐसा इसलिए करती है क्योंकि इनका मानना है अगर एक बच्चा मर जाए तो ये दूसरा बच्चा पैदा कर सकती है, लेकिन अगर ये मर जाएगी तो ये फिर से रिप्रोडक्ट कैसे करेंगे। इसके अलावा एक मदर कंगारू के जब अलग अलग स्टेज में जब कहीं बच्चा जन्म लेता है तो और इस पीरियड में यूरोसोइस की कमी हो जाती है तो एक अकेली माँ सभी बच्चों के अच्छे से देखभाल नहीं कर पाती, इसलिए उसमें से एक बच्चे को कुर्बान कर देती ताकि बाकी बच्चों को अच्छे से देखभाल कर सके। मदर कंगारू की इस हरकत को आप निर्दयता कहेंगे या फिर इसकी मजबूरी, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ट्रेन से टकरा कर हाथी, जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं, रात्रि के समय अंधेरा होने की वजह से बेचारा हाथी ट्रेन से टकरा जाता है और उसे बहुत चोट आती है और ठीक से वो चल भी नहीं पा रही थी। ये बेजुबान जानवर अपने दर्द को बयां भी नहीं कर सकती, इसलिए वो धीरे धीरे रेलवे ट्रैक से घिसक कर जंगल की ओर जाने लगती है। इन बेजुबान जानवरों को बचाने के लिए सरकार को खास सुरक्षा और खास मुहिम चलानी चाहिए। आपके इस घटना पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसी चीज है जिसे आपने कभी न देखा हो। नंबर 1, अजगर कितने भूखर होते हैं, इस बात को आप ऐसे समझ सकते हैं कि अपने आकार के जीवों को निगल जाते हैं। खैर ये कोई नई बात नहीं है और शायद आपने अजगर से बड़े शिकारी जीवों को निगलते नहीं देखा होगा और इस कोशिश में ये कैसे हालातों से गुजरा करते हैं। ये फुटेज इस बात को बयां करती है, जहां अजगर ने अपने से बड़े मगरमच्छ को निगलने की कोशिश की पर इसकी नाकामयाबी का सबूत तो अजगर का फटा हुआ पेट दे रहा है, जिससे मगरमच्छ की पूंछ बाहर निकल गया है। नंबर 2, आपने आसमान से बिजली गिरते हुए जरूर देखी होगी, पर मैं अगर कहूँ जमीन से बिजली बादलों में भी गिर या उड़ सकती है, शायद आप मेरी यकीन नहीं कर पाओगे, पर यह सच है क्योंकि जब बादलों में प्रोजेक्टिव चार्ज बनता है जो काफी रेयर मानी जाती है और ग्राउंड में नेगेटिव चार्ज होती है तो बिजली जमीन से बादलों की ओर जाने लगती है। ब्लू व्हेल की बातें जो आपको हैरान करके रख देगी वो ये है कि भले ही आज ब्लू व्हेल काफी विशाल आकार के मैमल है, परंतु आज से 5 करोड़ सालों पहले ये धरती पर 4 पैरों की मदद से चला करती थी, लेकिन उस समय इसकी आकार किसी बकरी के आकार जितनी होती थी और वैज्ञानिकों ने व्हेल के उस पूर्वजों को पैकिटस नाम दिया। पैकिटस अपने मील में जमीन में पाई जाने वाली छोटे आकार के जानवर से लेकर समुद्र की मछलियां खाई करती थी, लेकिन पैकिटस को मछलियां ज्यादा लजीज लगती थी, जिसके साथ ही मछलियां ज्यादा आसानी से मिल जाया करती थी, इसलिए समुद्र के आसपास ये अपना वक्त गुजारने लगी और वक्त के साथ साथ ये पानी में रहने लायक ही इन्वॉल्व हो गई और लगभग 15 लाख सालों पहले ब्लू व्हेल ने अपना विशाल आकार यानी 80 से 100 टन की फीट आकार पाई। इसके साथ ही वजन के मामले में भी ये जीव लगभग 190 टन की हो सकती है और इतने विशाल होने के बावजूद भी ये जीव काफी शांत होती है। दोस्तों 3 ऐसे जानवर जिसके साथ प्रकृति ने ही गंदा मजाक कर दिया। नंबर 1, जिराफ, जिसका दिल काफी बड़ी होती है, इसके साथ ही इसका दिल 1 मिनट
मिनट में 170 बार धड़कती है ताकि दिल से खून काफी दूर मौजूद दिमाग तक पहुंचाई जा सके। और जब जिराफ पानी पीने के लिए अपना सर नीचे झुकाते हैं तो हाई ब्लड प्रेशर के कारण खून दिमाग में जमना शुरू हो जाती है और यदि ये घंटों तक सिर को ऐसे ही रखे तो इसकी मौत भी हो सकती है। नंबर 2, मेढक को एम्फीबियन कही जा सकती है क्योंकि ये जमीन तथा पानी दोनों में जिंदा रह सकते हैं। पर बॉर्न फ्लैट हेडेड मेढक ऐसे मेढक होते हैं जिसके पास लंग्स नहीं पाई जाती, जिस वजह से ये अपने त्वचा से सांस लेनी पड़ती है और ये तभी संभव है जब ये पानी में रहे, अन्यथा जमीन में इसकी मौत हो सकती है। नंबर 3, स्नेल काफी धीमी और नाजुक सी जीव होती है और खतरा महसूस होते ही ये अपने सिर को अपने कवच के अंदर छिपा लेते हैं और कवच के अंदर इसकी शरीर ऐसी अवस्था में आ जाती है कि जब ये अपने मल का त्याग करती है तो सारा मल इसके मुंह में आ जाती है। क्यों शिकारी जानवर जेब्रा का शिकार नहीं करना चाहते? हो सकता है ये टाइटल आपको गलत लगे क्योंकि आपने कई वीडियोस में जेब्रा का शिकार होते हुए देखी होगी, लेकिन ये सच है कि शिकारी जीव जैसे शेर भी जेब्रा के पीछे इतना मेहनत नहीं करना चाहते। दरअसल इसके पीछे की कारण ये है कि एक शिकारी पहले अपने शिकार का चयन करते, फिर लगातार उसका पीछा करते हैं और उसके गले को दबोचकर उसे मार डालते हैं। पर जेब्रा जब भी अपने झुंड में होते हैं तो शिकारी जीवों को किसी एक जेब्रा पर फोकस कर पाना काफी कठिन हो जाती है क्योंकि जेब्रा के ब्लैक एंड व्हाइट पट्टीदार रंग जीवों को इल्यूजन में डाल देते हैं और ये अपने शिकार का चयन नहीं कर पाते। लेकिन जब भी कोई जेब्रा अपने झुंड से बिछड़ जाती है तभी शेर या अन्य शिकारी उसे मार डालना पसंद करते हैं। दुनिया में पाई जाने वाली 3 पौधे जिसकी तरफ सांप खींचे चले जाते हैं। नंबर 1, पान ट्रीज। पान ट्रीज को ज्यादातर उड़ने वाले सांपों का घर मानी जाती है क्योंकि इतनी ऊंचाई पर ये सांप अपने शिकार की नजरों से बच जाते हैं, लेकिन इस ऊंचाई से ये अपने शिकार को काफी आसानी से निहार पाते और मौका मिलते ही ये पेड़ से तुरंत छलांग लगाकर अपने शिकार की ओर झपट्टा मार देते हैं। नंबर 2, जैस्मिन प्लांट। भारत में इन पौधों को चमेली के पौधों के नाम से जानी जाती है जिसकी मनमोहक खुशबू की तरफ कई छोटे मोटे जीव खींचे चले आते हैं और उसके पीछे सांप ताकि वो अपना दम भरकर पेट भर सके। नंबर 3, मॉर्निंग ग्लोरी प्लांट। इस पौधों को आपने किसी गार्डन में तो जरूर देखी होगी और कई बड़े बुजुर्ग ये भी कहते होंगे कि इस पौधों के पास रात के वक्त बिल्कुल भी नहीं जाना क्योंकि इन पौधों के झाड़ियों के अंदर कई सांप छिपे होते हैं और इसके पीछे की वजह है इस पौधों से मिलने वाली ठंडक। अक्सर आपने सांपों को यूं जीभ निकालते तो जरूर देखी होगी जो इसे नेविगेशन में काफी सहायता देती है। ठीक उसी प्रकार किंग कोबरा का भी जीभ महत्वपूर्ण शरीर की अंग होती है जो वायु में मौजूद मोलिक्यूल्स को जिकेप्सन ऑर्गन तक पहुंचाती है और ये ऑर्गन दिमाग तक वातावरण में घट रही हर चीजों का इंफॉर्मेशन पहुंचाने का काम करती है, जिस वजह से ये ना तो खतरा पहचानने में ज्यादा वक्त लगाती है और ना ही इसके पास मौजूद शिकार इसके हमले से बच पाती है। कुछ ऐसे अमेजिंग प्रोडक्ट जो आपकी जान बचा सकती है। नंबर 3, समित जो मित्र नॉर्मल हैंड ग्लोव से अलग इसे खास या लैब सेविंग क्यों मानी जाती है? आप इस बात का पता ऐसे लगा सकते हैं, ये ग्लोव बिल्कुल इनविजिबल है, मतलब ना तो इस पर कोई धारदार हथियार काम कर पाते हैं और ना ही आग इस ग्लोव्स का कुछ बिगाड़ सकती है। नंबर 2, पुलूटा। गले पर पहनने वाली ये डिवाइस आपकी जान तब बचा सकती है जब आप पानी में डूब रहे हो क्योंकि पानी के अंदर डूबने के बाद आप इस डिवाइस को खोल सकते हैं जिससे कि ये डिवाइस आपके सिर को हमेशा पानी के ऊपर तैराए रखेगा और आप आसानी से सांस ले पाएंगे। नंबर 1, एक कैप सूट। इस सूट का इस्तेमाल तब की जाती है जब आप छत के ऊपर से इमरजेंसी लैंडिंग करते हो क्योंकि इस सूट के माध्यम से आप धीरे धीरे जमीन की ओर खिसक कर गिरेंगे ताकि आपको ज्यादा चोटें ना लगे। ऐसी चीजें जिसके बारे में बेहद ही कम लोग जानते होंगे। नंबर 1, दुनिया भर में 42% लोग कॉलेज से ग्रेजुएट करते हुए ग्रेजुएशन करने के बाद और कोई बुक जिंदगी में हाथ नहीं लगाती क्योंकि उनका किताबों से रुचि बिल्कुल खत्म हो जाती है। नंबर 2, आपने 1 रुपए के सिक्के पर यह अंगूठा तो जरूर देखी होगी, मगर इसके पीछे की वजह क्या है? हालांकि अंगूठे वाले कॉइन से पहले 1 रुपए के सिक्के में गेहूं की सिंबल होती थी क्योंकि ये हमें ये बताती थी कि गेहूं तथा अनाज उत्पादन हमारे लिए काफी आवश्यक है। वहीं नए 1 रुपए के सिक्के में मौजूद अंगूठे को भारत की ब्राइट फ्यूचर और इसमें मौजूद महिला की हाथ नारी शक्ति को प्रदर्शित करती। नंबर 3, बांग्लादेश के एक अमीर आदमी ने अपने देश में ताजमहल की नकल बनाई क्योंकि वहाँ के गरीब लोग ताजमहल घूम नहीं पाते, इसलिए वो नकली ताजमहल के दर्शन करके अपने सपने पूरे कर सके। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।